जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ELS न्यूज पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलने वाली हैं, ये क्लियर कट जानकारी आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लेना है। साथ ही दोस्तों, आप ELS न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिया है, उस पर जाके क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। जी हाँ, तो 543 सीटों में से कौन सी पार्टी को मिलने वाली है कितनी सीटें, एनडीए, यूपी और अन्य, इन पार्टियों में से कौन मारेगा इस बार बाजी, ये तमाम जानकारी अपडेट के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले राज्य की। तो सबसे पहला राज्य निकलकर सामने आ रहा है बिहार। बिहार में कुल लोकसभा की सीटें हैं 40, जिसमें से एनडीए खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और यूपीए खाते में 2 और अन्य खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात की जाए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की, तो एनडीए खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में 22 सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो एनडीए खाते में 20 सीटें और यूपीए खाते में 3 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। साथ ही हमने लोकसभा की 107 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 66 सीटें और यूपीए खाते में 5 और अन्य खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अब बात की जाए अगली लोकसभा सीट के बारे में, तो अगली लोकसभा सीटें हैं हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटें हैं 10, जिसमें से एनडीए खाते में 0 और यूपीए खाते में 8 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात की जाए तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के बारे में, तो एनडीए खाते में 20 और यूपीए खाते में 15 सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। तो अब बात करते हैं दादरा एंड नगर हवेली की। तो दादरा एंड नगर हवेली में कुल विधान लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से एनडीए खाते में 0 और यूपीए खाते में 1 और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अब बात की जाए लोकसभा की 157 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो एनडीए खाते में 86 सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 29 और अन्य खाते में 42 सीटों का जोड़ रह सकता है। साथ ही बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की सीटें हैं 48, जिसमें से एनडीए खाते में 35 सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 13 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए सिक्किम की 1 लोकसभा सीट के बारे में, तो एनडीए खाते में 0 और यूपीए खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात कर जाए ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों की, तो एनडीए खाते में 9 सीटें और यूपीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और अन्य खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर लोकसभा की हमने 227 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 130 सीटें और यूपीए खाते में 47 सीटें और अन्य खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात की जाए लोकसभा की अगले राज्य के बारे में, तो अगला राज्य है दमन और दीव। दमन और दीव में कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और यूपीए खाते में और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की, तो एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात की जाए मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के बारे में, तो एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए लोकसभा की 231 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो स्क्रीन पर आपके सामने दिया जा रहा है। तो एनडीए खाते में 133 सीटें हैं और यूपीए खाते में 48 सीटें और अन्य खाते में 50 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं लोकसभा की ओपिनियन पोल के साथ ही लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट के बारे में, तो एनडीए खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और यूपीए खाते में और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट के बारे में, तो एनडीए खाते में 13 सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 10 सीटें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात की जाए गोवा की 2 विधानसभा सीटों के बारे में, तो एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए लोकसभा की 259 सीटों के बारे में, तो एनडीए खाते में 148 सीटें हैं और यूपीए खाते में 51 सीटें और अन्य खाते में 60 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात की जाए अगले राज्य के बारे में, तो अगला राज्य है लोकसभा का दिल्ली की बात की जाए, तो दिल्ली में कुल लोकसभा की सीटें हैं 7, जिसमें से एनडीए खाते में 7 की 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात की जाए त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों के बारे में, तो एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो एनडीए खाते में चारों की चारों सीटें जाती हुई नजर आ रही है और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही लोकसभा की हमने कुल 272 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में बात कर ली है, जिसमें से एनडीए खाते में 160 सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 52 सीटें और अन्य खाते में 60 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य के बारे में, तो अगला राज्य है यूपी। यूपी में कुल लोकसभा की सीटें हैं 80, जिसमें से एनडीए खाते में 45 सीटें और यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 32 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट के बारे में, तो एनडीए खाते में 0 सीटें और यूपीए खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो इसमें कुल लोकसभा की सीट है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए लोकसभा की 354 सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो एनडीए खाते में 206 सीटें हैं और यूपीए खाते में 56 और अन्य खाते में 92 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य के बारे में, तो अगला राज्य है असम। असम में कुल लोकसभा
लोकसभा की सीटें हैं 14, जिसमें से एनडीए खाते में 11 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात की जाए केरल की 20 लोकसभा सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 0 और यूपीए खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 12 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए साथ ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 20 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर बात की जाए लोकसभा की 417 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। एनडीए खाते में 237 सीटें हैं और यूपीए खाते में 75 सीटें और अन्य खाते में 105 सीटें जा सकती हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में कुल लोकसभा की सीट है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 0 और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो एनडीए खाते में 2 सीटें और यूपीए खाते में 9 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो एनडीए खाते में 15 सीटें और यूपीए खाते में 12 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लोकसभा की 459 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो एनडीए खाते में 254 सीटें जा सकती हैं और यूपीए खाते में 97 सीटें और अन्य खाते में 108 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में तो अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 की 1 सीट जा सकती है और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए मेघालय की 2 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में भी 1 और साथ ही अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 0 और यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं लोकसभा की 464 सीटों में से ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है। यूपीए के खाते में 100 सीटें और एनडीए खाते में 256 सीटें और अन्य खाते में 108 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले राज्य के बारे में तो अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा की सीटें दी गई है 11, जिसमें से एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात करते हैं तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो एनडीए खाते में 2 सीटें और यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 12 सीटें जा सकती है। साथ ही बात की जाए गुजरात की 26 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में तो एनडीए खाते में 25 और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात कर ली है हमने लोकसभा की 518 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो आपके सामने स्क्रीन पर ओपिनियन पोल दिखाई दे रहे हैं। तो एनडीए खाते में 291 सीटें हैं और यूपीए खाते में 106 सीटें और अन्य खाते में 121 सीटें जा सकती है। साथ ही बात कर ली है हमने उत्तराखंड की 5 विधानसभा सीटों की जाए तो एनडीए खाते में 4 सीटें और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में, तो एनडीए खाते में 10 सीटें और यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में भी 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की ओपिनियन पोल के बारे में, तो एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में भी 1 और अन्य खाते में 4 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों लोकसभा की हमने 543 सीटों के ओपिनियन पोल को कंप्लीट कर लिया है। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एनडीए खाते में 306 सीटें जा सकती है और यूपीए खाते में 110 सीटें और अन्य खाते में 127 सीटें जा सकती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान।